खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यूपी में लॉकडाउन 4 की तैयारी और औरैया की घटना को लेकर हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी ने यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से खास बातचीत की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार देश में लॉकडाउन चल रहा है। अभी लॉकडाउन 3 और इसके बाद लॉकडाउन 4 भी बढ़ने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस की। पुलिस को कैसे लोगों को मैनेज करना है, इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो सूबे के पुलिस विभाग के मुखिया हैं हितेश चंद्र अवस्थी जी मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी दिक्कत लॉकडाउन के दौरान जनता को समझाना होता है। उत्तर प्रदेश में जुगाड़ नेतागिरी भी ज़्यादा होती है। ऐसे में लोगों को कैसे लॉकडाउन के दौरान रोका गया, सड़क पे नहीं आए, लोगों का कैसा सपोर्ट मिला? देखिए, इसमें शुरू से ही जो हमारा तंत्र है, पुलिस के अलावा प्रशासनिक तंत्र जो है, उससे भी बराबर एक एजुकेशन का संदेश दिया जा रहा है लोगों को, आम लोगों को, कि जो भी ये रोक लगाई जा रही हैं, जो भी ये इंसिस्टेंस है डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, ये क्यों है। तो ये पर्पज़ ये लोग समझ रहे हैं, लोगों ने आत्मसात किया है। और इसकी वजह से कोई जो नॉर्मल दिक्कत आती है कि लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं रहा है। लोगों का पूरा कोऑपरेशन हमको मिला है इस विभीषिका से लड़ने के लिए। सर, एक और बड़ा सवाल है, लगातार पुलिस रोड पे है, ड्यूटी कर रही है। हमें नहीं लगता कि उनको छुट्टी मिल पाई होगी। लॉकडाउन और चूंकि जब कोरोना वायरस से कुछ राहत मिलेगी तो ऐसी कोई तैयारी यूपी पुलिस की है? जो पुलिसकर्मी अभी तक ड्यूटी पे हैं या महिला या पुरुष जो भी हैं, तो उनको छुट्टी या कुछ ऐसे आराम देने की कुछ व्यवस्था पुलिस की? इस चीज़ का बराबर प्रयास किया जाता रहा है कि जहाँ पर इस तरह की ड्यूटीज़ हैं जो कई दिन तक चल रही हैं, उसमें हम आदमियों को चेंज करें 8 घंटे पर, 12 घंटे पर, जैसी भी स्थिति बने। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये विभीषिका ऐसी है जो पहले कभी इतिहास में इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं हुई है। इस सब से हम लोग पहली बार जूझ रहे हैं। तो अपने लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हम सब लोग अहरनिश प्रयास में लगे हुए हैं कि इसका हम सक्सेसफुली मुकाबला करें और हमारे आदमी बीमार ना पड़ें और वो स्वस्थ भोजन करें। उनका जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उन पर उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो। जैसे ही इस विभीषिका से हमारा कुछ राहत हमको प्राप्त होगी, तो जो हमारे नॉर्मल लाइफ है, जो नॉर्मल ढंग से काम करने का है, छुट्टी इत्यादि, वो सब चीज़ें पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम छुट्टी के बारे में सोच भी पा सकें। हमेशा यूपी पुलिस पे आरोप लगता था कि पुलिस असंवेदनशील हो गई है। कई जगह से तस्वीरें भी आ रही थी, लोग पुलिस को सही दृष्टि से नहीं मानते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पुलिस का पूरा चेहरा बदला नजर आया, लोगों ने भी वाहवाही की। जो आज पुलिस का चेहरा है, जो लोग वाहवाही कर रहे हैं, क्या ये लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस खत्म होने के बाद, ये जो मानवीय आधार पर लोगों की मदद या लोगों के अन्य चीज़ों में भी मदद की जा रही है, ये चीज़ें यूपी पुलिस की बरकरार रहेगी कि कोई चुनौती उसके? यूपी पुलिस लोगों से ही बनी है। यूपी पुलिस के सारे सदस्य एक परिवार से आते हैं। एक किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। यूपी पुलिस कोई ऐसी नहीं है जो प्रदेश के लोगों से भिन्न है। और केवल हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी करते रहे हैं, वो लोगों के सहयोग से, लोगों के सुरक्षा के लिए करते हैं। और अगर हमने कोई इसमें लोगों के बीच में अच्छी छवि बनाने में कामयाबी पाई है, तो कोई कारण नहीं है कि उसमें कोई अंतर आएगा। जन सेवा पुलिस का पहला दायित्व है। अपराध मुक्त समाज बनाना पुलिस का दायित्व है और ये दायित्व हम बराबर निभाएंगे। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि लोगों का ऐसा ही प्रेम, सहयोग हमको हमेशा मिलेगा और उत्तरोत्तर हमारी जो जनता के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं वो और बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। लॉकडाउन 4 भी लगने के संकेत हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री ने भी कहा, बैठक में रहे होंगे। लॉकडाउन 4 को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? चूंकि कई चीज़ों में ढील दी गई है, लॉकडाउन 4 में भी बड़े पैमाने की भी कुछ चीज़ों में ढील दी जाएगी, तो पुलिस के लिए कितनी चुनौती है और पुलिस की क्या तैयारी है कि उन चीज़ों से निपटा जा सके? देखिए, लॉकडाउन 4 के विषय में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी कोई निर्णय इस तरह का नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसा भी शासन का निर्णय होगा,
क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन 1 और 2 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापक स्तर पर लॉकडाउन था, उसको सक्सेसफुली निपटाया है, किया है उसमें प्रबंध। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी निर्णय होगा सरकार का उस चुनौती का पूरा हम लोग पालन करेंगे, उसको मुकाबला करेंगे और उसमें सफल होंगे। सर, जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गृह जनपद में आ रहे हैं, ट्रेनें बस जरूर चलाई जा रही हैं, पुलिस भी लोगों को दूसरे वाहनों पर बैठा करके घर भेज रही, लेकिन कई सारे इस बीच में दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या लगता है परिवहन या पुलिस में थोड़ी बहुत संवाद की कमी या ऐसी कोई चीज़ें दिख रही या कोई और? ऐसी स्थिति नहीं है, केवल मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रांतों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि लोग ज़्यादा जमा हो जा रहे हैं, परिवहन की समस्या हो जा रही है। लेकिन अब बड़े कड़े निर्देश शासन से जारी हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें निर्देश दिए हैं कि रोडवेज़ की बसें, प्राइवेट बसें, रेलगाड़ियाँ चलाई जाएं और किसी को भी ये असुविधा ना हो कि वो पैदल चल रहा है या ऐसे माध्यमों से चल रहा है जो उसको कष्ट दे रहे हैं। तो उसकी कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है पिछले 2 दिन से और हमें आशा है कि इस समस्या को हम बिल्कुल ठीक से निपटा लेंगे। सर, औरैया में जो दुर्घटना हुई है, 24 लोगों की मौत हुई है, उसमें किसी पुलिस पे या पुलिस की कोई गलती सामने है या ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस पे हुई? औरैया की जो दुर्घटना है वो बहुत दुखद है। जहाँ से ये इन ट्रकों का प्रवेश हुआ है उन थानों के प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है और बाकी देखा जा रहा है कि कहाँ गलती हुई, अगर हुई, और ये लोग कैसे उन गाड़ियों में सवार हो पाए, इसकी जांच चल रही है। आज सवेरे की ही घटना है। वर्तमान में हमारा सारा प्रयास ये है कि जो घायल हैं उनको राहत मिले, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया है उनको भी राहत मिले, उनको घर तक उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। अभी तो हमारा ये प्रयास है और फिर बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, लॉकडाउन 4 या जब चीज़ें ढील दी जाएंगी तो जनता से कैसे आप अपेक्षा करेंगे और साथ ही क्या संदेश जनता के लिए जो चीज़ें लॉकडाउन 4 में जो सरकार गाइडलाइंस बनाएगी उसका पालन करने के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी पड़ेंगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मास्क का पहनना पब्लिक प्लेस में। जब आप बाहर चल रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क को आपको पहनना अनिवार्य होना चाहिए। उसी प्रकार ग्लव्स को पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। तो लॉकडाउन क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हम बराबर लोगों को शिक्षित करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि ये चीज़ें लॉकडाउन रहे या ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, वो जो जिसे कहना चाहिए हाथ धोना, हाथ में सैनिटाइज़र का लगाना, एक दूसरे से वो ये दूरी बना करके रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बराबर इंसिस्ट करेंगे हों और अपने यहाँ भी करेंगे ताकि हमारे जवान ना अफेक्ट हों और सबको ये इंसिस्ट भी करेंगे कि वो ऐसा कुछ ना होने दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूबे के पुलिस विभाग के मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी जी। डीजीपी हैं, चूँकि लॉकडाउन 4 भी लगने वाला है, उसको लेकर के भी तैयारी की जा रही। जो औरैया की घटना सामने आई है उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी थे जहां से ट्रकों की एंट्री हुई थी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। एक बड़ा सवाल ये था कि जो पुलिस का इस दौरान जो मानवीय चेहरा जो लोगों के बीच में अपनी जगह पहचान बनाई है उसको भी बरकरार रखने की डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि जो चेहरा आज मानवीय आधार में जो जनता की जगह बनाई गई है ये ऐसे ही पुलिस का चेहरा लोगों के मन में ऐसे ही पुलिस का भाव रहेगा। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। और फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।